ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों का सवाल था कि ये कैसे पता करें कि हमारी शक्ति बंधी हुई है या नहीं बंधी हुई है। तो इसका क्या उपाय है, किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि आपकी शक्ति बंधी हुई है या नहीं बंधी हुई है। तो इस तरह के मैंने अपने जीवन में 5 लक्षण देखे हैं। वे 5 लक्षण कौन-कौन से होते हैं, तो आइए जानते हैं कि 5 लक्षण वो कौन-कौन से होते हैं, जिन लक्षणों से हम ये जान सकते हैं कि हमारी शक्ति बंधी हुई है। सर्वप्रथम तो आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, शक्ति बंधती नहीं है। शक्ति को कोई नहीं बांध सकता, शक्ति नहीं बनती है। और बंधन क्या होता है कि कई बार व्यक्ति क्या करता है, शक्ति को वचनों के कारण रुक जाती है, दूसरे के मान-सम्मान के कारण रुक जाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी शक्ति को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके मैंने उसको उनसे ये वचन ले लिया कि मैं जो भी कार्य कहूँगा आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मैंने वचन लिया हुआ है, शक्ति ने वचन दिया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो दूसरे के पास से शक्ति को रोक सकता हूँ कि आपको उसके पास नहीं जाना है जब तक मैं नहीं कहूँगा। लेकिन वो शक्ति को रोकेगा तो, लेकिन कहीं न कहीं रोकते हैं। ऐसा नहीं कि कहने से रुक गई, उसको कहीं न कहीं दरिया पर या किसी पेड़ पर या कहीं न कहीं उस शक्ति को वहाँ तक रोका जाता है कि आपको यहाँ तक रहना है। उस समय बाद उसका असर कम हो जाता है, शक्ति खुलकर अपने आप आने लगती है, ऐसा भी होता है। क्योंकि उसके वचनों की लाज रखी, लेकिन वही अपनी भक्ति पर यदि अडिग नहीं रहेगा, वही अपने कर्म से भटक जाएगा, तो शक्ति उसकी बात को नहीं मानेगी। दूसरा, कुछ लोग शरीर का बंधन कर देते हैं। आप किसी के पास गए, किसी चौकी पे गए, तो अक्सर तांत्रिक लोग क्या करते हैं, आपकी शक्ति को उतार लेंगे और आपके शरीर का बंधन कर देंगे, शक्ति आपके पास नहीं आएगी। तो ऐसी भी स्थिति होती है। अब सवाल आता है कि शक्ति का हम किस प्रकार जानें कि हमारी शक्ति बंधी हुई है, रुकी हुई है, क्या तरीका है? तो पहला जो तरीका होता है वो ये होता है कि यदि आपको स्वप्न में जिस भी देवी-देवता की आप भक्ति करते हैं, जो भी शक्ति आपके पास आती थी, यदि स्वप्न में आपको वह बंधी हुई दिखाई देती है, बंधी हुई ऐसे कि वह खड़ी है, उसके चारों ओर कोई पानी का एक घेरा बना हुआ है, या फिर चारों ओर एक लकीर बनी हुई है, या फिर चारों ओर एक संखल बनी हुई है, या फिर चारों ओर आटे जैसा कोई चीज़ डला हुआ है, उस घेरे के अंदर शक्ति बीच में खड़ी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि शक्ति का बंधन किया हुआ है, शक्ति हमारी रोकी गई है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि शक्ति हमारी बंदिश में है। और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि यदि स्वप्न में आपको आपकी शक्ति किसी जलाशय, कोई दरिया, नदी या फिर कोई सरोवर, कोई कुआँ, बावड़ी इत्यादि जहाँ पर जल का स्रोत हो, ऐसे स्थान पर आपको शक्ति जल के पास आपको खड़ी नज़र आ रही है। स्वप्न में बार-बार आपको स्वप्न में जल के पास खड़ी दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति में भी आप समझ जाइए कि किसी तांत्रिक ने, किसी व्यक्ति ने या किसी कमी के कारण हमारी शक्ति उस दरिया पर रुकी हुई है। और तीसरा एक कारण ये भी होता है कि कई बार हमारी खुद की गलतियों के कारण शक्ति पीछे रुक जाती है। हमारी खुद की गलतियाँ क्या होती हैं? वो गलती ये होती है कि हमने हमें बताया गया कि भाई साधना के बाद भी ब्रह्मचार्य रहना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। हम गलत कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मचार्य का खंडित कर रहे हैं, व्याभिचारिता कर रहे हैं, परस्त्री गमन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शक्तियाँ अपने आप उठ कर चली जाती हैं और वो फिर वापस लौट कर नहीं आती। बहुत ज़्यादा मिनती करने से, बहुत ज़्यादा मनाने से, दूसरे के भाव को देख कर तभी शक्ति आती है। क्योंकि शक्ति, आज का जीवन देख रहे हैं, हम आज यदि किसी शक्ति को साधना करके साध रहे हैं, किसी शक्ति को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो हम तो अभी देख रहे हैं कि हम बिल्कुल पवित्र हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे। लेकिन शक्ति अगले आने वाले समय का भी देख लेती है कि आने वाले समय में ये व्यक्ति क्या-क्या कार्य करेगा, ये कितनी गलतियाँ करेगा, कैसा चलेगा, तो उन सभी चीज़ों को आकलन करके शक्ति आती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ सोच समझ कर आती हैं। तो ये तरीका होता है। और चौथा तरीका ये होता है कि किसी ने यदि शक्ति को बाँधा हुआ है, तो अक्सर आपको शक्ति दिखेगी सामने, लेकिन बीच में आप जैसे कि आप उसके पास जाना चाहते हैं, मान लिया आपकी शक्ति माता महाकाली है या हनुमान जी है, तो आपको स्वप्न में दिखाएगा कि हनुमान जी सामने खड़े हैं। आप माथा टेकने हनुमान जी के पास जा रहे हैं, लेकिन बीच में कोई व्यक्ति है, वह आपके बीच में हाथ अड़ा रहा है, आपको रोक रहा है, आपको
वहां जाने से रोक रहा है, आपको वहां पहुंचने से रोक रहा है, वह चाहता है कि ये इसके पास ना जाए, इसके पास जाकर ये माथा ना टेक पाए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि 101% मेरी शक्ति उस व्यक्ति ने रोकी हुई है जो स्वप्न में दिखाई दे रहा है। और पांचवा लक्षण होता है कि घर का पितर या कोई बड़ा भगत रहा हो, वह भी शक्ति को रोक कर बैठ जाता है, वह भी शक्ति का बंधन कर देता है, इसलिए कि वह चाहता है कि पहले मेरा मान सम्मान हो, पहले मेरी पूछ हो घर में, पहले मुझे मान सम्मान दिया जाए, उसके बाद शक्ति इसके पास आएगी। क्योंकि उस शक्ति की हो सकता है साधना हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी पहले ही की हुई हो, हमारे पूर्वजों ने उसकी सिद्धि की हुई हो। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा कोई पूर्वज, हमारी कोई घर का देव पितर उस शक्ति को रोक लेता है, इसलिए कि भाई ये हमारे मान सम्मान कर ले, हमारा जो बनता है वह दे, ताकि इसे फिर हम रास्ता दें। तो पहले उसको मनाना पड़ता है, फिर शक्ति आकर खुलकर आ जाती है। तो ये मैंने अपने जीवन में 5 लक्षण देखे। इन 5 लक्षणों को मैंने अपने जीवन में देखे हैं प्रत्यक्ष, आस-पास के व्यक्तियों के पास घटित होने वाली घटनाओं में देखे हैं, अपने ऊपर भी देखे हैं। तो ये 5 लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से शक्तियाँ रुक जाती हैं, बंध जाती हैं। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप समझिए आपकी शक्ति बंधी हुई है। अब आती है बात इनको कैसे खोला जाए। तो खोलने के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, एक नहीं अनेकों वीडियो बनाई हुई हैं, उन पर आप देखिए, उन शक्तियों को उस तरीके से आप खोल लें। सभी भक्तों को जय श्री राम।